वन्दौ गुरुपदा पदुमपरागा सुरजेश्वरसरसयनुरागा श्रीगुरुपद नख मणिगणज्योति सुमिरन देवि ओम गं गणपतये नमः। अध्यात्म रामायण बालकांड तृतीय सर्ग। भगवान श्री राम का जन्म और बाल लीला। श्री महादेव जी कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार महादेव जी कहते हैं, श्री महादेव जी कहते हैं, एक बार राजा दशरथ श्रीमान सत्यपारायण ने अयोध्याधिपति वीर प्रसिद्ध लोकांतर में जो अपने उत्तराधिकारी पुत्र के न होने के दुख से पीड़ित थे, एक बार अपने कुलाचार्य वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहे, स्वामिनी, मेरे पुत्र कैसे होंगे? सर्व शुभ लक्षण वाले, मुझ पुत्रहीन को हैं सभी राज्य लगते दुख देने वाले। तब बोले वशिष्ठ जी, होंगे तुम्हें पुत्र, होंगे तुम्हें तुम्हारे चार सत्व संपन्न लोकपाल जैसे शांतापति, तपोधन, ऋष्य श्रृंग को ले आकर हमको साथ लेकर पुत्र कामना से यज्ञ करो शीघ्रतर। तब मुनि को ले आकर मंत्रियों सहित पवित्र होकर यज्ञ कर्मारंभ किया। मुनियों ने जो कलमशहर श्रद्धापूर्वक आहुति देने से अग्नि में तपे हुए स्वर्ण से प्रभावान पायस स्वर्ण पात्र में लेकर आए हव्य वाहन अग्नि भगवान। ग्रहण करो, बोले ग्रहण करो पायस, दिव्य पुत्रदायी देव निर्मित है, प्राप्त करोगे परमात्मा को पुत्र तुम निश्चित है। इतना कहकर पायस देकर अनल देव अंतर्धान हो गए। तब बहुत वंदना करके मुनि चरणों की राजा सुफल मनोरथ हुए। वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगाज्ञानुसार हविदिया दोनों को बड़ी सावधानी से, आधा कौशल्या को आधा कैकेयी को। तब सुमित्रा वहाँ आ गई लेने की इच्छा से पुत्रदायी चरु। कौशल्या ने अपने में से आधा दिया उनको मुदित होकर, और कैकेयी ने अपने में से आधा दिया। प्रेम से उनसे मिलकर इस प्रकार चरु का उपभोग कर सभी स्त्रियां गर्भ समन्वित होकर देवता जैसी शोभा पाने लगीं। अपनी कांति से राजभवन में कौशल्या ने अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। 10वें महीने में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि
के शुभ कर्क लग्न में जब 5 ग्रह उच्च स्थान पर थे पुनर्वसु नक्षत्र में, जब 5 ग्रह उच्च स्थान पर थे पुनर्वसु नक्षत्र में, जो 5 ग्रह उच्च स्थान पर थे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रोग विचारी। सूर्य मेष राशि पाए आकाश से पुष्प वर्षा हो रही, अवतार लिए जगन्नाथ परमात्मा सनातन मही। नीलकमल की तरह श्याम, नीलकमल की तरह श्याम, पीताम्बर धारे चतुर्भुज वे, कानों में कांतिमान कुंडल शोभित, नेत्र के अंदर अरुणिमा कमल से, हजारों सूर्य सदृश प्रकाशवान, मुकुट युक्त अलकें घुघुराली, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला युक्त शोभा निराली। विशाल नयन कमल नयन जैसे करुणा से भरे कृपा सागर के, श्रीवत्सहार के यूर नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित थे नागर वे। देखकर परमात्मा को कौशल्या जी विस्मय से व्याकुल होकर हर्ष से अश्रुपूर्ण नयन हुए, उनको नमस्कार कर बोली हाथ जोड़कर। माता कौशल्या जी बोली, जय जय अविनाशी सब वासी। माता कौशल्या जी बोली, हे देवाधिदेव शंख चक्र गदाधर आपको नमस्कार है। आप परमात्मा अच्युत अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम सरकार हैं। आप बुद्धि आदि से परे, इंद्रिय अतीत, वाणी के अविषय कहे जाते हैं। आप सत्ता मात्र एक ज्ञान स्वरूप वेदवादियों द्वारा कहलाते हैं। आप सत्ता मात्र, आप सत्ता मात्र एक ज्ञान स्वरूप वेदवादियों द्वारा कहलाते हैं। आप ही माया से विश्व का सृजन पालन और संहार करते हैं। यह करते सत्वरज तमादि गुणों से मिलकर ही पर गुणों से अमल रहते हैं। करते हुए प्रतीत होते हैं पर करते नहीं आप, सुनते हुए प्रतीत होते हैं पर सुनते नहीं आप। प्राण
मन से रहित तथा शुद्ध हैं। भगवती श्रुति कहती है ऐसा। आप सभी प्राणियों में समान रूप से रहते हैं, परंतु लगते नहीं वैसा। अज्ञान अंधकार से घिरे चित्त वालों को आप रहते हुए भी नहीं दिखते हैं। आपके उदर में हजारों अनेकों ब्रह्मांड परमाणु के तरह दिखते हैं। परमाणु के सापेक्ष दिखते हैं। आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुवत दिखते हैं। ऐसे महान आप जो मेरे उदर से होना, ऐसे आप महान जो मेरे उदर से उत्पन्न होना लोक को दिखाते हैं। इससे आपकी भक्तवत्सलता और भावनामयता का प्रत्यक्ष प्रमाण पाते हैं। सो मम और बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुखाना। संसार सागर में मगन थी पति पुत्र धन आदि के फेरे में। भ्रम रही थी मायावश आज आ गई चरण शरण तेरे में। हे देव आपका यह रूप विराजमान रहे सदा मेरे मानस में ऐसे। मैं कभी मोहित न हूँ आपकी माया विश्व मोहिनी से। हे विश्वात्मन अब समेट लें अपने इस अलौकिक रूप को। दिखाइए महा आनंदमय बाल रूप सुकोमल जो, जिसके सुखद आलिंगन और वार्तालाप से पार कर लूं संसार तम को। कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, वही बालक सुर भुआ। यह चरित जगावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवा कूपा। श्री भगवान जी बोले, हे माता जो आप चाहती हैं वही हो और कुछ नहीं। हमसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भार हरणार्थमयी प्रार्थना किया था रावण वध हेतु मनुष्य बनूं। मनुष्य बनकर आपने दशरथ जी के साथ पूर्व में तपस्या से मेरी आराधना कर प्रार्थना किया था। आराधना करके प्रार्थना किया था। तब किया मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए आकांक्षा कर आपने दशरथ जी के साथ पूर्व में तपस्या से मेरी आराधना कर तप किया था। मुझे पुत्र रूप में पाने की आकांक्षा कर। यह रूप जो आप देख रही हैं आपकी तपस्या का फल है। मेरा दर्शन मोक्षदायी है।
पुण्यहीनों को पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे तेरे इस संवाद को जो पढ़ेगा या सुनेगा वह भी मेरा सारूप्य पाएगा, रहेगी शरीरांत समय मेरी याद भी। इंद्रनील आभा वाले यह कहकर माता से राम बालक होकर रोने लगे। वे इंद्रनील आभा वाले विशाल नयन अति सुंदर लगे। वे बाल सूर्यवत प्रकाशवान सभी लोकपालों को आनंदित करने लगे। राजा दशरथ ने यह सुना जब पुत्रोद्भव उत्सव लोग करने लगे। आनंद सागर में मगन होकर गुरु जी के साथ वहाँ आए। राजीव लोचन राम को देख कर हर्ष से अश्रु भर आए। गुरु जी के साथ उनके जात कर्म और आवश्यक संस्कार कराए। श्री राम जय राम जय जय राम। और माता कैकेयी से कमल नयन भरत का जन्म हुआ। माता सुमित्रा से पूर्ण चंद्रमुख 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। तब राजा ने हजारों गांव और धन आदि ब्राह्मणों को दान दिया। उत्साहपूर्वक स्वर्ण रत्न वस्त्र एवं गौदान किया। जिनमें रमते मुनिगण विद्या द्वारा अज्ञान नष्ट होने पर उनको गुरु जी ने राम कहा। जो रमते हैं ऋषि मुनि चित्तों में सुख कर, उनको गुरु ने राम कहा। जो रमते हैं ऋषि मुनि चित्तों में सुख कर। भरता के भरत नाम लक्ष्मण नाम दिया शुभ लक्षणवान को। भरता के भरत नाम लक्ष्मण नाम दिया शुभ लक्षणवान को। शत्रुघ्न नाम दिया शत्रुहंता होने से ही गुरु ने चौथे संतान को। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत के जोड़ीदार हो विचरने लगे। पायशांस अनुसार वे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ विचरण करके बाल लीला करते। अद्भुत चेष्टा युक्त तोतली बातें करके माता पिता को आनंदित करने लगे। ललाट पर स्वर्णमयी पीपल पत्र मोतियों से सजे हुए ललाट पर स्वर्णमयी पीपल पत्र मोतियों से सजे हुए, गले में रत्न जड़ित मणियुक्त बाघ नख लगे माला पहने हुए, कान में स्वर्ण निर्मित कच्चे अर्जुन फल जैसे कुंडल लटके, मणियों से गुथी करधनी बाजूबंद पहने, मणिमय नूपुर झनके, मुस्कुराते हुए 2-4 दांत वाले इंद्रनील मणि प्रभा लिए, राजभवन के आंगन में बछड़े का सर्वत्र पीछा किए। देख कर उनको माता कौशल्या राजा मुदित हुए। भोजन करने को बैठे दशरथ जी बुलाते हर्ष से श्री राम जी यहाँ आए। बुलाने पर अति हर्ष और प्रेम से जब न आते खेल छोड़कर, तब कौशल्या जी से कहते ले आओ मेरे इस पुत्र को पकड़ ले आओ दौड़कर। दौड़ाने पर भी जब नहीं पकड़ पाती योगियों के मन गति आश्रय को, तब हंसते हुए स्वयं आ जाते कभी लिए हुए मिट्टी सने हाथों को। फिर 1 और 2 कौर मुंह में डालकर भाग जाते खेलने खिलौनों को। कौशल्या माता उनके लिए प्रत्येक माह उत्सव करती।
विचित्र व्यंजन बनाती और राघव को सुसज्जित करती। मालपुआ, मोदक, कचौड़ी, जलेबी आदि व्यंजन बनाकर उनका जन्मदिवस मनाती, उनको बना ठना कर गृह कार्य को सभी छोड़ दी थी। चंचलता लख उनकी खास। एक बार श्री रघुनाथ जी जा कर के माता के पास बोले, भोजन दे दे माता, मुझको नहीं सुनी थी किसी काम में। तब क्रोध से बर्तनों को तोड़ डाले, लेकर डंडा हाथ में सीके पर रखे गोरस और मक्खन गिराकर खाने लगे लक्ष्मण और भरत जी को दे देकर। इसके बाद शत्रुघ्न को दे दिए। उसके बाद दूध और दही। हंसते हुए माताएं दौड़ाई। रसोइये ने जब जा कर के ये बात कही, रसोइये ने जा कर के ये बात कही, माता को आता हुआ देखकर वे सभी भाग चले। माता को आता हुआ देखकर वे सभी भाग चले। कौशल्या जी ने दौड़ाया, पैर पर पैर रह रह फिसले। कौशल्या जी ने दौड़ाया, पर पैर रह रह फिसले। रघुनाथ को हाथों से पकड़ लिया, पर कुछ भी कहीं नहीं। बाल स्वभाव बस श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे रो रहे वहीं। बाल स्वभाव बस श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे रो रहे वहीं। तब उन सबको बहुत प्यार की, सीने से लगाकर ठीक से। इस प्रकार जगत आनंद कारक ने कौशल्या माता को सुख दिया नीक से। रम गए दंपत्ति उनमें जो माया से बाल रूप धरे हुए। अब वह समय आया जब सभी कौमार वयस हुए। उपनयन संस्कार किया वशिष्ठ जी ने, सभी विद्या विशारद हुए। धनुष विद्या में निपुण हुए, समस्त शास्त्रों के अर्थ जान लिए। सभी जगतों के आधार लीला से नर रूप धर। लक्ष्मण जी श्री राम का अनुगमन करते सादर। वैसे ही सेवक से विभाव शत्रुघ्न भरत में था। राम जी धनुष लेकर और तरकस जो बाण युक्त रहता, घोड़े पर सवार होकर वन जाते लक्ष्मण संग खेलने शिकार। पिताजी को बताते सिंहादि मृगों को मार कर। प्रातः उठकर स्नान आदि कर पिताजी को प्रणाम कर, पूर्ववासियों के सब कार्य करते विनयान्वित होकर। भाइयों के साथ भोजन कर, नित्य मुनियों के पास आकर धर्मशास्त्रों का रहस्य सुनते और कहते व्याख्या कर कर। इस प्रकार परमात्मा मनुष्य अवतार ले, मनुष्य लोक का अनुसरण कर किए कार्य सभी। वे श्री राम अभिकारी और परिणामहीन हैं। विचार करके देखा जाए तो करते नहीं कार्य कुछ भी। सीताराम सीताराम, राम 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 राम, हरे राम 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 राम, सीताराम।